Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adnan Muzaffar and I am from class 9B. So first of all, I want to make you inform about that what I am going to discuss with you. आज का जो हमारा मौजू है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रिवोल्ट होता क्या. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर मतलब ए और बी की आपको मैं एग्जांपल दूँ. अगर ए कंटिन्यूसली बी पर मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा, टॉर्चर करेगा, एक टाइम आएगा जब ए भी यहाँ से मतलब कुछ रिटेलिएशन में कुछ मतलब जवाब देगा, तो ए भी रिवोल्ट करना स्टार्ट करेगा. इसका मतलब है कुछ इंडियंस पर हुआ होगा उस टाइम जिसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया. अब रिवोल्ट ऑफ 1857 को आल्सो इट्स कॉल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. यानी कि लोगों पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ होगा उस टाइम और इसी की वजह से उन्होंने रिटेलिएशन में रिवोल्ट ऑफ 1857 करा था. एंड इसी को बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, ये जो स्टार्ट हुआ सबसे पहले बेस जहाँ पर थी, मैं आपको बता दूँ कि ये स्टार्ट हुआ मेरठ में, जो कि आज यूपी में. ठीक है, मेरठ में स्टार्ट हुआ. इसका जो मेन रीज़न था वो एक्चुअली आपको मैं एक सिपॉइज बता दूँ कि सिपॉइज क्या होता है. सिपॉय उस टाइम जब ब्रिटिश यहाँ पर था उनके पास इतनी ज़्यादा आर्मी नहीं थी, जिसकी वजह से वो मतलब उनको कंटिन्यूस वार्स करने पड़ते थे, जिसकी वजह से उनको जो है आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी. एंड दैट्स वाई उनने क्या किया कि उनने इंडियंस को ही बता दिया कि हम तुम्हें सैलरी देंगे, तुम हमारी फ़ौज में आ जाओ और हमारे लिए तुम लड़ो. तो क्या हुआ कि इंडियंस जो थे उनको ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को यहाँ पर लाया और कहा कि हम तुम्हें कुछ सैलरी देंगे, तुम हमारे बदले में हमारी टेरिटरी को एक्सपैंड कर लो, हम तुम्हें सैलरी देंगे, इसके बदले में तुम हमारी फौज में आ जाओ. और इन्हीं जो इंडियंस थे इंडियंस को बता दें कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें सैलरी देंगे. और इन्हीं इंडियंस ने अपनी टेरिटरी को मतलब ब्रिटिशर्स के लिए एक्सपैंड करना शुरू कर दिया. तो इन्हीं को जो इंडियंस थे फिर ब्रिटिश की आर्मी में रहे, उनको बताया जाता था सिपॉइज. दीज वर कॉल्ड एट दैट टाइम दीज वर कॉल्ड एज सिपॉइज. तो आज भी आपको हिंदी में वर्ड देखने को मिलेगा सिपाही, और ये इसी से आया सिपॉइज. तो क्या हुआ कि एक्चुअली जो इंडियंस थे उनको जो इनको राइफल्स में गोलियां जो इस्तेमाल करनी थी, उनमें फैट था एक तो काउस का और दूसरा पिग्स. आपको बता दूं कि जो इंडिया था, इंडिया में डाइवर्सिटी है. इंडिया क्या है, इंडिया में मुसलमान भी है, इंडिया में हिंदू भी है. अब जब हिंदू टीयर करते थे उसको, उस बुलेट को टीयर करते थे, उसमें क्या होता था, उसमें कभी पिग का फैट होता था, कभी काउ का फैट होता था. और जो हिंदूज का रिलीजन है, हिंदुइज्म में ये एक बहुत मतलब गाय को एक बहुत ही अच्छी मतलब एक ऊंची पर यहाँ पर पोजीशन दी गई है, क्योंकि गाय को कंसिडर किया जाता है बहुत ज़्यादा मतलब हाई, क्योंकि ये इनका अपना कंसेप्ट है. तो इसलिए वो गाय का जो फैट था उसको वो टीयर करना पड़ता था किनको, हिंदूज को, जिसकी वजह से मतलब अगर उनको पता चलता उस टाइम पे तो रिवोल्ट तो होना ही था. अब मुसलमानों की बात की जाए तो पिग्स एक बहुत ज़्यादा मतलब हराम चीज़ है हमारे इस्लाम में भी. तो इसलिए इसको अगर उस टाइम मुसलमानों को पता चलता तो वो रिवोल्ट तो करते ही. इसीलिए जब थोड़ा मतलब टाइम भी होता गया, इनको पता ही नहीं था हम क्या कर रहे थे, किसको टीयर कर रहे हैं. अब एक टाइम आया जब इनको पता चला कि हाँ ये तो हमको मतलब हमारे रिलीजन के साथ खेल रहे हैं, हमारी रिलीजन के साथ हमारी टेरिटरी में आ रहे हैं, हमारी रिलीजन के साथ खेल रहे हैं. तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने भी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया. और रिटेलिएशन में इन्होंने मतलब बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया. उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल जो काज था. पॉलिटिकल काज क्या था हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857. पॉलिटिकल काज ये था कि जो इंडियंस थे उनको पॉलिटिकल सेटअप में ज़्यादा इंटरफेयर करने का मौका नहीं मिलता था. ब्रिटिशर्स उनको अवॉइड करते थे कि ये पॉलिटिकल में इसमें ना आए. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने भी मतलब जो पॉलिटिशियंस थे उस टाइम के, उनने भी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद इकोनॉमिक की बात की जाए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे. मतलब आप किसी इंसान के पास कोई लैंड होगी, उसको बताया जाएगा कि अगर उसके पास 10 रुपये इनकम आती होगी एनुअली, अब उसको 9 रुपये टैक्स देना पड़ता था. 1 रुपये में वो क्या घर बचा था. इसीलिए क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक काज था, फार्मर्स थे बहुत ज़्यादा, मतलब जो कॉमन पीपल भी थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था. उन्होंने भी जो है बगावत करना स्टार्ट किया, उन्होंने वो रेबल करना स्टार्ट किया एक टाइप का मान लीजिए.
और इसी को बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया। रोल अदा नहीं किया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में कॉमन पीपल थे। बिहार में था पीर भाई, उन्होंने काम किया कि उनकी वो एक बुक सेलर थे और खुद ही वो बुक्स पब्लिश भी करते थे। और उसमें मतलब ऐसे जब आप कोई बुक पढ़ते हैं मतलब वैसा कोई राइटर होगा जिसके जो लिखने में बहुत ज़्यादा जज्बात हुए, वो ऐसे जुमले लिखता था जिसमें मतलब लोगों को जज्बात आ रहे थे, हाँ नहीं हमें तो रिवोल्ट करना ही, अब ब्रिटिश के खिलाफ तो हमें लड़ना है। फिर क्या हुआ कि जो उन्होंने भी अब उसकी जो जब ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया तो उनको लगा कि नहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। उन्होंने उसकी जो उसका ये दुकान था उसको जला दिया। अब उन्होंने भी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे झांसी की रानी आपको एग्जाम्पल दूँ, उन्होंने रिवोल्ट इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके जो सन था उसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग थे जिनने मतलब अपने दे स्टार्ट रिवोल्टिंग बिकॉज उनको अपना कुछ फ़ायदा उसमें जनरेट करना है। उन्होंने अगर उस टाइम सोचा होता कि हमें इंडिया को आज़ाद करना है 1857 में, लेकिन वो अपने आप के लिए रिवोल्ट कर रहे थे। अगर हम उस टाइम आज़ाद हुए होते तब आज का जो इंडिया है वो डिफरेंट होता उस टाइम के इंडिया से। क्योंकि अगर उस टाइम का आप इंडिया देखें, हमारी जो इकॉनमी होती ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं होती, हम इंडिपेंडेंस हासिल कर चुके होते मतलब 1857 के अराउंड। तो हमारा जो इकोनॉमिक सेटअप होता वो इकोनॉमी होती बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई होती। तो मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रिवोल्ट हुआ वो थोड़ा सा लेट हुआ, बट हुआ लास्ट ये इंडिपेंडेंस थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन हमने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया था 1857 से। फिर 90 साल के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली, दैट्स अनदर क्वेश्चन, बट तब भी वी ट्राइड आवर बेस्ट और हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया। थैंक यू।